अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में फाउल पॉक्स यानी कि चीचक के मर्ज़ की बात होगी कि ये बीमारी कैसे आती है, कैसे फैलती है, हम इससे परहेज़ कैसे कर सकते हैं और अगर ये आ जाए तो उस सूरत हाल में हमने क्या करना है। मुंह के अंदर की जनब दाने, बाहर की जनब दाने, पायोडीन का इस्तेमाल, साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल, मच्छरों से चिकन्स को बचाना, नमक वाले पानी या स्टीराइल वाटर का इस्तेमाल करना और पायोडीन का पानी के अंदर और जख्मों के ऊपर इस्तेमाल करना, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी कि डिटोल का क्या इस्तेमाल है, नीचे की जानब जो बिछाली होती है, जो बरादा होता है, उसका कितना रोल है, फ्लैम ट्रीटमेंट यानी कि बर्नर का इस्तेमाल करना इस वायरस के लिए कितना ज़्यादा अफादियत रखता है और इसके अलावा जो बुखार के सिरप्स होते हैं वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस डोज से हमने इस्तेमाल करना है। तो इलाज की बातें आगे चल के होंगी। पहले मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि ये एक वबाई मर्ज़ है, मुतद्दी मर्ज़ है, चिकन की जिल्द पे दर्द देने वाले ज़ख्म बनाता है, छाले बनाता है। उसकी टांगों से ऐसे लगता है कि जैसे जान से निकल रही हो। नीचे की जानब जो उसके तलवे होते हैं वहाँ पे अगर आप अपना उल्टा हाथ रख के या उंगली रख के देखें तो वहाँ पे आपको बुखार महसूस होता है हल्का हल्का सा। कोई भी वायरल अटैक जब भी चिकन्स में आता है तो सबसे पहले उसका बॉडी टेम्परेचर, उसका जिस्मानी दर्जा हरारत ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये दो अक़साम का होता है, एक ड्राई जिसे हम खुश्क पॉक्स का नाम देते हैं और एक वेट जिसे आप गीले पॉक्स का नाम दे सकते हैं। ड्राई पॉक्स या खुश्क चीचक मुर्गियों की जिल्द को ज़्यादा मुतासर करता है, ज़्यादातर वो जगह जहाँ पे पर नहीं होते यानी कि उसकी कोंब यानी कि कलगी वगैरह और वेटल और चेहरे के जो दूसरे हिस्से हैं और पलकों को ज़्यादातर मुतासर करता है। इसके पर ऐसे लगते हैं जैसे कि उखड़े उखड़े से पर हों। और जो वेट पॉक्स होता है वो ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आंखों को, मुंह, गला उन्हें ख़राब करता है। ये ज़्यादा डेंजरस है। जब एक ड्राई फाउल पॉक्स वेट फाउल पॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उस वक्त चिकन्स की अमवात होना शुरू हो जाती हैं। जबकि जो ड्राई फाउल पॉक्स है वो बाहर की जानब दाने बनाना शुरू करता है, उससे चिकन्स की रिकवरी के चांसेस मौजूद होते हैं। बाकायदा इसका इलाज नहीं है, हमने सिर्फ बचाव करना है। और बचाव कैसे कर सकते हैं कि हम अलामात को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो लीजन्स बनते हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आगाज़ में चिकन्स का ये जब दाने बनना शुरू होते हैं, आगाज़ में ये पानी नुमा होते हैं, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता से ये पीले होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये स्कैब्स बनना शुरू हो जाते हैं यानी कि डार्क किस्म के सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं या उनकी कोई खास शेप नहीं होती उन सर्कल्स की। चिकन पॉक्स एक वायरल मुतद्दी मर्ज़ है। ये हशरात के काटने से फैलता है, ख़ास तौर पे मच्छरों की वजह से, फिर एक से दूसरे परिंदे में परों के ज़रिए, रतूबत के ज़रिए, पानी के ज़रिए, खुराक, बरादा, हवा, दीवारों के ज़रिए, एक से दूसरे बर्ड में, दूसरे से तीसरे में और फिर पूरे का पूरा फ्लाक इससे मुतासर होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात चिकन्स इसके खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त पैदा कर लेते हैं, इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं, ज़िंदा रह जाते हैं, लेकिन चांसेस कम होते हैं। अलामात में आपको क्या नज़र आता है कि वही मुर्गियाँ जो अंडे दे रही होती हैं, अंडों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है, उन्हें भूख कम लगती है, मुंह के अंदर और बाहर की जानब आपको दाने नज़र आते हैं। आपको वाज़िया तौर पर यह महसूस हो रहा होता है कि आपके चिकन का जो बॉडी वेट है, जिस्मानी वज़न दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अगर तो सिर्फ ड्राई पॉक्स है यानी कि मुंह के बाहर की जानब लीजन्स बनी हुई हैं, दाने बने हुए हैं, ज़ख्म बने हुए हैं, तो ये कुछ हफ्तों में, अमूमन 1.5 से 2 से 2.5 हफ्तों में ठीक होने के इम्कानात होते हैं। लेकिन अगर ये वेट पॉक्स है, मुंह के अंदर की जानब है, तो ये महीने ले सकता है। ये मर्ज़ डिपेंड इस बात पे करता है कि चिकन की इम्यूनिटी कितनी है। जितनी उसकी स्ट्रांग किस्म की, मजबूत किस्म की इम्यूनिटी होगी उतना जल्दी वो रिकवर होगा। आप इसे अपने तौर पे कैसे रोक सकते हैं कि बायोसिक्योरिटी को ठीक रखें, जरासीम कुशी ठीक रखें, बर्ड को अलग करें, मच्छर को कंट्रोल करें और वैक्सीन करें, जो कि मैं तरीकाकार आपको आगे चल के बताऊँगा और मच्छरों के कंट्रोल का भी तरीकाकार आपको बताऊँगा। जब भी हम इसके इलाज की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये एक वायरल मर्ज़ है। इसकी पूरी कायनात के अंदर कोई बाकायदा तरीके से इलाज, ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। हमने क्या करना है कि उसके अंदर जो सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं यानी कि उस बीमारी की वजह से जो दूसरी पेचीदगियाँ आती हैं उसके जिस्म के अंदर, हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि इसकी किसी हद तक हम क़ुव्वत मदाफ़त को बरकरार कर लें, किसी हद तक हम इसको वो वाली एनर्जी मुहैया कर लें कि ये इस मोज़ी किस्म के मर्ज़ से कम अज़ कम कुछ देर के लिए, कुछ हफ्तों के लिए अपने आप को सर्वाइव कर ले, अपने आप को बचा ले, जब तक वो इसके जिस्म से नहीं निकलता, क्योंकि हर वायरस का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है।
तो ये वैक्सीन का तरीकाकार है। वैक्सीन के लिए 2 वायल्स आपके पास होती हैं, एक में वैक्सीन होती है, दूसरी में डाइल्यूएंट होता है। दोनों को मिक्स करके फिर आप इसके विंग वेब में लगाते हैं। इसके अलावा आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वाले चिकन्स जो कि फाउल पॉक्स में मुब्तला हैं, उनके सामने अगर आप 1 लीटर पानी रखते हैं तो उसमें आप 1 तुरी डालेंगे, और अगर आप 1 किलो खुराक अपने चिकन्स को दे रहे हैं तो उसमें आप 4 तुरियों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके मिक्स करके देंगे। साफ़ सुथरा पानी देना बड़ा ही ज़रूरी होता है। ये इस तरह के सोर्सेज के जहाँ से मच्छर बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाते हैं, इनको आपने ख़त्म करना है। नमक वाला पानी या इस तरह से जो स्टीराइल वाटर होता है, इसको आप कॉटन के साथ लगा के ज़ख्मों के ऊपर लगाएं, या फिर पायोडीन को आप ज़ख्मों के ऊपर लाजमी लगाएं। ये भी उनकी रिकवरी करना शुरू कर देते हैं। 3 लीटर पानी में आधा चम्मच पायोडीन आप मिक्स करके अपने चिकन्स को पिला भी सकते हैं। उनकी आस्ता आस्ता से रिकवरी होना शुरू हो जाती है। जो सख्त काले दाने होते हैं उनके ऊपर आप आयोडीन लगा सकते हैं, और जो नरम दाने होते हैं उनके ऊपर आप 2 चम्मच सल्फ़र पाउडर और आधा कप वैसलीन का मिक्स करके अच्छी तरह से पेस्ट बना के ऊपर की जानब लगाते हैं। दानों में आस्ता आस्ता से आराम आना शुरू हो जाता है। वो जो शिद्दत फैल रही होती है उसमें आस्ता आस्ता से कमी होना शुरू हो जाती है। अब ये हम जितनी भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये हम चिकन्स के अंदर इस मर्ज़ की शिद्दत को फैलने से रोकने के लिए, उसे जो दर्द हो रहा है उससे निजात दिलाने के लिए, उसके अंदर एनर्जी को बरकरार रखने के लिए और उसे रिकवरी की तरफ लाने के लिए हम ये सारी की सारी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम ले रहे हैं। तो ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, ये घरेलू पैमाने पे हम खुद भी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको स्टीराइल वाटर दस्तयाब नहीं है तो उस केस में आप नमक वाला पानी बना के वो इन स्कैब्स के ऊपर, वो इन काले काले दानों के ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि सामने देखने में आपको आपका चिकन हो सकता है नॉर्मल नजर आए, लेकिन एक्चुअली उसको बड़ी तकलीफ हो रही होती है, वो बहुत दर्द महसूस कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। हमारा मकसद क्या होता है कि हमने उसको हर हाल के अंदर इस स्ट्रेस से बाहर निकालना है, ताकि आस्ता आस्ता वो खाने की तरफ आए, आस्ता आस्ता वो पानी की तरफ आए। आप बाज़ का आपको ये भी ज़रूरत महसूस हो सकती है कि हमने इनकी हैंड फीडिंग करनी है, इनको हैंड वाटरिंग करवानी है। बेशक ये एक मेहनत तलब काम है जब भी वायरल अटैक चिकन्स के ऊपर आ जाए, लेकिन अपने चिकन्स के साथ मोहब्बत करना, उनको रिकवरी की तरफ लेके आना और उनकी खिदमत करना, ये हमारा ही फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम उनसे बेनिफिट ले रहे होते हैं। हमने उन्हें अपने ही फ़ायदे के मकसद के लिए रखा होता है। इसलिए जब भी अपने चिकन्स को इस तरह के वायरल थ्रेट से बाहर निकालना हो, इस तरह के वायरल प्रॉब्लम से बाहर निकालना हो, तो हमेशा हम उसकी पेचीदगी को ख़त्म करने के लिए प्रोसेस कर रहे होते हैं। हमेशा उसके अंदर जो अमराज आगे चल रहे होते हैं, जो फैल रहे होते हैं, उनको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पे चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ पे बाहर जैसे ही देखें कि मच्छरों ने अब बहुत ज़्यादा भरमार कर दी है, बाहर की जानब कोई ना कोई जालीदार कपड़ा लगा के या अंदर की जानब मोर्टीन कॉयल लगा के, जरासीम कुशी करके, जगह की बेहतरीन किस्म की सफाई रख के, कोई भी आपके पास प्रोसीजर जिसका मैंने ढेर सारी वीडियोस में जिक्र किया हुआ कि मच्छरों को अपने कंट्रोल कैसे रखना है, वो लाजमी अपनाएं। बायोसिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिटॉल का स्प्रे करना, और जब ये मर्ज़ आ जाए तो उसके बाद सारे के सारे बर्तनों को बाहर निकाल के साफ़ करना पड़ता है। नीचे की जानब जो बिछाली होती है, जो बरादा होता है, उसको हमने तब्दील करना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन फैलता रहता है आपके चिकन्स में, आगे भी चलता रहेगा। हो सकता है कि अगले फ्लाक में भी ये आ जाए, बाद में जो बर्ड डालें आप उनमें भी आ जाए। तो इसलिए इसके सोर्स को हमने ख़त्म करना है मुकम्मल तौर पे, और सोर्स को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का तरीकाकार यही होता है कि आप उस जगह की बेहतरीन तरीके से सफाई करें। वहाँ पे ये जितनी भी रोड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं उनको बाहर निकालें, बेहतरीन किस्म की आप वहाँ पे जरासीम कुशी करें। उसके लिए आप चाहे ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल करें, ड्रिंकिंग वाटर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1-2 की रेशो से, और आप इसे स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप फार्मालिन या लाइफलाइन, डिटोल, विरकॉन, कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट जो आपको बआसानी दस्तयाब हो जाए उसे यूटिलाइज़ करें। क्योंकि आपने अपने चिकन्स को अब इस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से बचाना है। ये जो आपकी प्रीमिसेस में, आपके फार्म पे ये इन्फेक्शन बर्ड से निकल भी जाए, लेकिन इतनी जल्दी ये उस हाउस से नहीं जाता, उस मुर्गी खाना से नहीं जाता जहाँ पे वो वाला फ्लाक मौजूद होता है जिसमें ये वाली थ्रेट आई होती है, ये वायरस आया होता है। ये मैं आपको फ्लैम ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ। फ्लैम ट्रीटमेंट क्या होता है कि पीछे की जानब सिलेंडर लगा होता है, सिलेंडर में गैस होती है, उसके आगे की जानब पाइप, और उसके आगे एक बर्नर लगा होता है। जब आप इसको ऑन करते हैं, आग जलाते हैं,
तो 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर होता है। इससे हम उस जगह के ऊपर शोला मारते हैं, उस जगह के ऊपर हम इसकी बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्शन के लिए, उसको साफ़ करने के लिए। इसके अलावा जितने भी इस तरह के मटेरियल हैं, कास्टिक सोडा हो गया या ब्लीच का इस्तेमाल हो गया या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या टेराबाइसिन, ये भी रिकमेंडेड चीज़ें हैं फाउल पॉक्स के लिए। तो मैंने जिक्र किया था कि बुखार ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए आप कैलपोल, पैरासीटामोल वगैरह, ब्रूफेन, एरिनेक के सिरप्स, इस तरह की चीज़ें लाजमी यूज़ कीजिएगा ताकि उसका बुखार कम होना शुरू हो जाए। ये एंटीपायरेटिक्स हैं बहुत ही अच्छे किस्म के, तो ये आपके चिकन्स को बुखार से निजात दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इनको आगाज़ में आप पहले दिन जब फाउल पॉक्स हो चिकन्स में तो 3 सीसी 1 लीटर के हिसाब से चलाते हैं, उससे अगले दिन 2 सीसी 1 लीटर और उससे अगले दिन 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से तब तक चलाते हैं जब तक ये फाउल पॉक्स का, ये चीचक का मर्ज़ आपके चिकन्स की जान ना छोड़ दे। इसके अलावा इस मर्ज़ में मल्टीविटामिन्स की बहुत अहमियत है। मल्टीविटामिन्स भी लाजमी देने हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, ताकि उसको रिकवरी में आसानी हो सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई थी, लीजेंस के हिसाब से, मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से, उसके फैलाव, ट्रीटमेंट के हिसाब से और प्रिवेंशन यानी कि बचाव के हिसाब से, तो मैंने उसमें सारी की सारी चीज़ें कवर की हैं कि आप इस मर्ज़ को मुकम्मल तौर पे समझ सकें और आपके फ़्लाक में या किसी कुलीग के फ़्लाक में ये आए तो उसे ट्रीट कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।